कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। घास मंडी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से इलाके में पानी की फराहमी बंद है। रमजान में पानी न होने से सहर और अफ्तार में मुश्किलात का सामना है। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, सयाहों का दाखिला ममनू, 2 रोज के लिए स्कूल को भी ताले। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाके भी बर्फ से ढक गए। पूंछ डिवीजन समेत 5 अजला के स्कूलों में भी आज छुट्टी का ऐलान। वादी नीलम में बर्फानी तोदे गिरने से कई घरों की छतें उड़ गई। एबटाबाद, सवाग, गिलगित, कलाम और स्कर्दू में भी सफेद चादर बिछ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा कुराक्रम भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी। लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। मुआशी इशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफराती ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इज़हार। मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। महंगाई फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफराते ज़र है। जुलाई 2024 तक फरवरी 2025 तक अफराते ज़र की औसत शरह 5.9% तक रही। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर एक अच्छी खबर भी है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% थी। फरवरी और जनवरी के मुकाबले में 0.8% कमी हुई। जुलाई तक फरवरी औसत शरह 5.8% रही। फरवरी 2024 में महंगाई की शरह 23.1% थी। गुज़िश्ता माह फल 15, चीनी 9, मक्खन 5% से ज़ायद महंगा हुआ। एक माह में ताज़ा फलों की कीमत में 14.9% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वफाकी काबीना आज 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। 1 साल में महंगाई की शरह 32% से 1.5% पर आ गई। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल में कम तरीन है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के फैसले किए गए। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल का मिशन। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। FBR हुकाम को ब्रीफिंग। IMF का ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का भी मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे की बिजली के नरखों में तब्दीली के मनसूबों की भी मुखालफत। रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल किया जाए। गलत मालियत जाहिर करने पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के इनकार के बाद बिजली के नरखों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी कर दिया। बानी PTI अडियाला जेल में कानों के मर्ज में मुब्तला डॉक्टरों की टीम का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ अदवायात तजवीज़ की है। तहरीक इंसाफ का बानी PTI का गैर सरकारी डॉक्टर से चेकअप का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी को रेगुलर चेकअप कराया जाए, हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। बानी को कैद खाने में ऐसे रखा है जैसे दहशत गर्दों को रखा जाता है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मसर का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए,
9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था, जब दरख्वास्तें दायर की तब लग चुका था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने कहा, अदालती फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबे होगा। हाई कोर्ट और आईनी बेंच के जजेस की सिलेक्शन के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जस्टिस जमाल मंतोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल, हुकूमती साइड से फारूक नाइक, जबकि अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भून करेंगे। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके और मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाएगी। सोशल मीडिया पर दुश्मन कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हमें मिलकर दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करना है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का अफ्तार डिनर से खिताब। वज़ीर आज़म से कराची में गैस की लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कहा, शहर में ट्रैफिक गर्दी हो रही है और डंपर्स की जद में आकर शहरियों की अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला के मुख्तलिफ नंबर बताने पर खुद का डिजिटल कुरानदासी हुई। मरियम नवाज की कामयाब सारिफिन को मुबारकबाद। सोलर तनसीब का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताखीर न की जाए। मुफ्त सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। वेरिफिकेशन के बाद रवा माह के आखिर में सोलर सिस्टम की तनसीब होगी। जुलाई के आखिर तक पहला मरहला मुकम्मल होगा। 94,483 सिस्टम लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कन्वीनर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी स्कीम में तब्दीलियों का तयन करेगी। दरामदी अशिया को दी जाने वाली रियायत का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। गजा और यूक्रेन में देर पा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल 2.5 लाख रुपए के तनाज़े पर हुआ। ऐनी शाहिद के सनसनीखेज़ इंकशाफात पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। कहा, न्यू ईयर नाइट पर अरमग़ान ने बंगले पर पार्टी रखी। मुस्तफ़ा बुलाने पर भी नहीं आया। अगले रोज दोनों में झगड़ा हुआ। अरमग़ान ने लोहे के रॉड से मारा। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल चढ़क कर आग लगा दी। उधर गिरफ्तार मुल्जिम शराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। कहा, एतराफ़ी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस केस का मुल्जिम नहीं, चश्मदीद गवाह हूँ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम शराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। झेली कमेटी भी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह और नबील गबूल शामिल। MKM के ख्वाजा इज़हारुल हसन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ने आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। बोर्ड बेसन कराची पर शाहज़ैन मरी का शहरियों पर तशद्दुद का केस। फ़रीक़ैन के दरमियान मुबैना तौर पर सुलह होगी। सुलहनामे की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है किसी फरीक ने बाकायदा तौर पर सुलहनामे से मुतल्लिक़ आगाह नहीं किया। हमें सुलह की मीडिया के जरिए इत्तला मिली है। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। उधर कराची की अदालत में शाहज़ैन मरी के गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया।
डबल नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात, तबीयत मजीद बिगड़ गई। अलमी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद तकलीफ हुई, जिसके बायस उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के हॉस्पिटल में दाखिल हैं।